की जर्नी कैसे होती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, तो भी आपके लिए जरूरी है, और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अभी शुरू हुई है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ध्यान रखिएगा, हर 1.5 घंटे के सेशन में एंड की तरफ आपका एक असेसमेंट होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसे कंप्लीट करने में 75% मार्क्स लेने पे आपको सर्टिफाई किया जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये प्रोग्राम आपने बीच में छोड़ दिया तो अगली बार अटेंड करने के लिए आपको 19,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहली बार के लिए सारे अटेम्प्ट मैं खाली सीरियस लोगों को बुलाना चाहता हूं, मेरे को भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। जिसने भी लिखी है पता नहीं उसका क्या माइंडसेट था, और चने का तो पता नहीं, लेकिन अकेला इंसान भाड़ क्या पूरा पहाड़ फोड़ सकता है। दशरथ मान जी पूरा पहाड़ फोड़ दिया। अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है। सोलोप्रेन्योर की जर्नी आज जब शुरुआत जर्नी होती है तो कैसी होती है। अगर आप स्टूडेंट हो, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, तो ध्यान से, मन से, कान लगा करके सुनो, बीच में छोड़ के जाओगे तो एकदम छूट जाओगे। पूरा 10 दिन अटेंड करना है, सारे के सारे सेशन। आज डे 1 हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, अपनी भाषा में कबीरा दिए समझाए, काम करो बस उतना जितने में सैलरी मिल जाए। प्राइवेट कंपनी में वही कुछ कर दिखाता है जो मेहनती गधे से, पहले मेहनती गधा था, मेहनती गधे से कंपनी का जीजा बन जाता है, वही कुछ करके दिखाता है तो कंपनी का जीजा बन जाता है। वो कहते हैं ना, छोटी सोच पांव की मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। आज मैं इस मानसिकता को नष्ट कर दूंगा और आपको तैयार कर दूंगा सोलोप्रेन्योर की जर्नी के लिए, जिसमें ऐसा कहते हैं कि सोमवार को लोग बोलते हैं ना नौकरी करते वक्त कि केवल शरीर ही दफ्तर जा रहा है, आत्मा तो घर पे रहती है। रघुपति राघव राजा राम, पर वो ये नहीं कहता कि जितनी तनख्वाह उतना काम, वो कहता है दबा के करेंगे काम, सुबह हो या शाम, लेंगे अपनी मर्जी का दाम, अपनी मर्जी का समय, अपनी मर्जी की जगह, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम, दुनिया लेगी सुबह शाम पूरे सम्मान से आपका नाम। तो जो शुरुआत होती है स्टार्टअप की वो आसान नहीं होती। फ्रीलांस की तरह आप शुरू करते हो, अकेले शुरू करते हो, बड़ा अंडररेटेड प्रोफेशन है। लेकिन जो लोग वास्तव में फ्रीलांसर नहीं है, उनको लगता है कि फ्रीलांसर बेचारा बेरोजगार है, पर सच्चाई ये है कि स्टार्टअप एक बहुत ही स्ट्रेस का और लोनलीनेस का एक एक्सपीरियंस है, अकेलेपन का एक्सपीरियंस है। वो तूफान में उसको पलना पड़ता है। कहते हैं ना, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। तो एज अ फ्रीलांसर, एज अ सोलोप्रेन्योर, नो मैटर व्हाट यू डू, लोग आपको शुरू में जज करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आप पे हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपसे जेलस होंगे। आज तो इस पे हंस रहे हैं जो, वो कल तेरा गुणगान करेंगे, करके दिखा कोई कमाल, लोग तो इस पे अभिमान करेंगे। छोटे बदलाव से शुरुआत होगी और वही बड़ी कामयाबी का हिस्सा बनेगा। सो लेकर आया हूं फिर से आपकी काम की बात, सुन ध्यान से सुनना मेरी बात, इसका कोई नहीं है रिपीट टेलीकास्ट, है रिपीट टेलीकास्ट, पेमेंट करना पड़ेगा। मैं हमेशा फ्री देना चाह रहा हूं, सबको फ्री देना चाहता हूं। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपके लिए काम का नहीं है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बहरहाल आज 20 चैप्टर्स ले रहा हूं मैं। आज सोलोप्रेन्योर की जर्नी के पहला चैप्टर है, हमेशा शुरुआत अकेले फ्रीलांसिंग से होती है, लेकिन उसकी प्लानिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि उठाया बंदूक गोली मार दिया उसके बाद निशाना लगाया। पहले रेडी होगा, फिर एम करेगा, उसके बाद शूट करेगा। लोग क्या करते हैं, शूट पहले करते हैं और एम बाद में लगाते हैं। 90% लोग ऐसे ही बाजार में उतर जाते हैं। तो मैं आपको मन का काम और मन के मुताबिक इनकम, ये पेयर बहुत रेयर है, ये पेयर बहुत रेयर है कि मन का काम भी हो और मन के मुताबिक इनकम भी हो। मेरे मन में क्या है और मेरी इनकम में क्या है, दोनों मिल जाए, ये बहुत रेयर पेयर है। तो अगर फ्रीलांसर बन के मन का काम ढूंढना है तो पहले अपने अंदर कुछ बातें ढूंढो। पहली चीज, मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, अपना गोल पहचानो, चाहिए क्या मुझे, क्योंकि जो अपने लक्ष्य में खो गया वो सफल हो गया। तो फ्रीलांसिंग निश्चय का स्वाभिमान चाहिए। सो काम, अब इसमें जो मानसिकता मैं आज तोड़ रहा हूं, ये पहले अध्याय के पहले चैप्टर में, 20 चैप्टर में से, वो ये है कि जो ऐसी बिल्कुल रॉटन मानसिकता होती है ना कि काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो, और फिक्र करो या ना करो पर बॉस के आगे उसका जिक्र करो, जो काम करे उसकी उंगली करो, जो काम ना करे उसकी चुगली करो। इस मानसिकता को तोड़ के शुरुआत कहां से करोगे आप अपने सपने और अपनी रियलिटी का मैच करोगे। आपकी एस्पिरेशन और आपका एक्शन, मुझे जाना यहां है तो उस दिशा का वेक्टर को डिसाइड करोगे, उस दिशा को तैयार करोगे। आप जब सपना देखोगे ना, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन बहुत खूबसूरत वो दिन होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दूसरी चीज ये देखो कि मेरी स्ट्रेंथ कहां पे है। अगर आप कहीं फुल टाइम नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक थोड़ा समय निकाल करके चेक करो कि मुझे कौन से स्किल को अपग्रेड करना है, और जो स्किल मेरा अच्छा है, जिसके लिए मुझे बाजार में प्राइस मिल सकता है। हर स्किल का प्राइस नहीं मिलता, और जिसका प्राइस मिलता है कई बार मेरे पास वो स्किल नहीं होता। हाँ, तो कहाँ जाना है आपको स्किल बिल्डिंग के लिए, आपको किसके पांव छूने हैं, कहाँ सर झुकाना है, ये हुनर आपके अंदर आ जाए तभी आपका जमाना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके पास जाना है, इसको थोड़ा सा समझना है। जब आप बाजार में उतरोगे तो शुरुआत में जब आप करते हो, आपके पास टाइम लिमिटेड है, टीम नहीं है आपके पास, टेक्नोलॉजी नहीं है आपके पास, ट्रेनिंग नहीं है आपके पास। तो शुरुआत में आपको समझना चाहिए, जब आप, अगर आप प्राइस घटा रहे हो तो कस्टमर बढ़ाना है, प्राइस बढ़ा रहे हो तो कस्टमर घटाना है, दोनों में क्या करना है। टाइम बड़ा लिमिटेड है, इसको कैसे लेके जाना है,
तो शुरुआत में अपने लिए लिस्ट बना लो 2 साइड की। एक साइड जो स्किल आपके पास है और आपको बहुत पसंद भी है, और एक साइड जो स्किल आपके पास है लेकिन आपको पसंद नहीं, आप एंजॉय नहीं करते, उसको यूज़ ही नहीं करते। एक थोड़ा-सा अपने आप को पहचानना है इस समय, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। कई बार क्या होता है, जो बेस्ट पेइंग स्किल है, जिसके लिए बाज़ार में बहुत पैसा मिलता है, वो कई बार आपको पसंद नहीं होता इतना। तो पहले पहचानो कि आपका टॉप स्किल कैसे कौन-सा है? अच्छा, पहचानेंगे कैसे? आपको पहचानने का तरीका बताता हूँ। आप बोलो मैं तो नया हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या स्किल है। याद करो कि कौन से काम को करने में आपको बहुत मज़ा आया था। आपने या तो उसको बहुत तेज़ किया, बहुत एफिशिएंसी के साथ किया, या कोई बड़ी अचीवमेंट निकाल दी आपने उस काम में। याद करो। ज़रूरी नहीं आपको उसका पैसा मिला था उस दिन, पर उस काम को करते हुए क्या कुछ पैसा बचाया था आपने? कमाया नहीं पूछ रहा हूँ। कुछ आपने खर्चा घटा दिया था, उस काम को इतने बढ़िया से कर दिया। या बाई चांस आपने कहीं छोटी-सी कोई कमाई भी कर ली उसके कारण। या कोई ऐसा आपके साथ हुआ कि आपको नए कस्टमर अचानक मिलने लग गए कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। या आपने कोई नया बाजार ढूंढ लिया था, या कोई आपने वोट्स जीत लिए थे, या कोई अवार्ड जीत लिया था। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज जो आपको याद आ रही है आपके एक्सपीरियंस में, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपने ऐसा किया कि सब कुछ आपके अगेंस्ट था लेकिन फिर भी आपने डिलीवर कर दिया? कोई ऐसी चीज याद करो। क्या इसने कुछ ऐसा, आपने कोई ऐसा रिजल्ट कभी प्रोड्यूस किया है कि सब कुछ मेसी था, खराब था, सड़ा हुआ था, लेकिन सब मिस्टेक्स हो रही थी पर आपने लाके ठीक कर दिया उसको? कोई ऐसा दिन याद आ रहा है आपको? वहां से शुरुआत करते हैं। आपको देखो क्या चीज आपको पढ़ने देखने में बहुत अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम में क्या चीज देखने में पसंद आता है, यूट्यूब पे वो कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके टॉप स्किल जो है ना, वो आपको रेपुटेशन देंगे, वो आपके मार्केटिंग मैसेज में जाएंगे आगे चल के, आपको उससे अच्छी प्राइसिंग मिलेगी। स्किल कुछ भी हो सकता है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ, आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। कोई एडिट करने का स्किल है, कुछ लिखने का स्किल है, कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का है, कोई पढ़ाने का है, राइटिंग, पब्लिशिंग, प्रूफ रीडिंग, कुछ भी, बहुत तरह के स्किल है, हर तरह के स्किल है। इसके ऊपर मैंने पूरा वेबिनार किया हुआ है। शुरुआत यह है कि मुझे ढूंढना है मुझे स्पेशलाइज किस में होना है, बिकॉज स्पेशलाइजेशन हाइटन्स रेप्यूटेशन। मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए किस में, कि जो बेस्ट स्पेशलिटी है, जहां पे आपका स्किल और पैशन इंटरैक्ट करेगा, तो आपके जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, और हुनर जो है आपके अंदर है, उसके समंदर से नूर निकलेगा। तो आपको क्या करना है, अब आप थोड़ा स्वॉट की तरफ चलो। स्वॉट क्या होता है? एक होता है स्ट्रेंथ वीकनेस जो होती है आपके अंदर, मेरी ताकत क्या है और मेरी कमजोरी क्या है, वो आपके अंदर होती है। एक होता है अपॉर्चुनिटी थ्रेट, वो आपके बाहर होती है। अपॉर्चुनिटी होती है कहां पे कस्टमर है, थ्रेट होता है कहां कॉम्पिटिटर है, ये बाहर है। दो चीजें, आपकी ताकत, आपकी कमजोरी अंदर है, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट वो बाहर है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, थोड़ा इसको यहां से हम शुरू करेंगे अपना एमबीए। ताकि मैं एमबीए को थियोरेटिकल नहीं रखना चाहता, मैं चाहता हूं आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। कहां पे आपको लगता है कि थ्रेट है आपके लिए, कहां आपको लगता है आपके लिए फेलियर है बड़ा, असफलता एक चुनौती की तरह होती है, उसको थोड़ा स्वीकार करो, देखो आपके अंदर क्या कमी रह गई है, उसके बाद उसका सुधार करो। सो हमें अब, हमने थोड़ा स्पॉट करने के बाद अब आप लिखना शुरू करोगे। आपको मैनुअल दिया हुआ है साथ साथ, उस मैनुअल का प्रिंट आउट निकाल लिया होगा आपने, नहीं निकाला तो प्रिंट आउट निकाल के रेडी रहिए हमेशा। मोबाइल सामने रखिए, नोट्स बनाते जाइए। अब आपको देखना है कि मुझे इंप्रूव किसको करना है, क्योंकि ब्यूटी क्या है, इंटरनेट पे आपको आज बहुत कुछ मिल रहा है सीखने के लिए। सो चाहे कोई भी कोर्स ज्वाइन करो जो आपके काम का है, जितना सारा जानोगे आप, जितना उसके बारे में जान जाओगे, उतने वैल्यूएबल बनते चले जाओगे, और जितना वैल्यूएबल बनोगे उतनी ज्यादा आपको वैल्यूएबल मिलेंगे, वैल्यूएबल्स मिलेंगे। यानी कि आपका प्राइस आप इंक्रीज कर सकते हो विद एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू हैव। इतने जा रहे हो तो चेक करो आपका बजट, आप अफोर्ड कर सकते हो। अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर से अपनी बजटिंग कर लो साल भर की, के लिए अच्छे सीए के साथ बैठ करके, अच्छे क्या सिंपल से सीए के साथ में बैठ के साल भर की बजटिंग कर लो। मिनिमम डिपॉजिट अभी कितना चला जाएगा फ्रंट, क्योंकि कोई भी जगह रेंट पे लेते हो तो मिनिमम डिपॉजिट जाता है। और अगर आपको वो लीज कंटिन्यू नहीं करनी, अगर एग्जिट करना है, तो कितना पहले उसको एडवांस में नोटिस देना पड़ेगा, ताकि आपका पैसा कम से कम कटे। जितनी चीज़ें हो सके कोवर्किंग स्पेस से शुरू कर लो, कहीं से शुरू कर लो। शुरुआत में ज़्यादा खर्चा मत करो। जो चीज़ें हो सकती हैं शुरू में मैन पावर हायर मत करो, आउटसोर्स करो बिगिनिंग में। इंटेलिजेंट वेंडर से मिलो, जितने ज़्यादा वेंडर से मिलोगे उतना सिखा देंगे वेंडर आपको, उससे अगले वेंडर से नेगोशिएट करना आसान हो जाएगा। एक रूल बताता हूँ जिंदगी में, वेंडर आएगा अपने आप सिखा के जाएगा। जो चीज़ आपको नहीं आती, उस चीज़ के लिए 10 वेंडर बुला लो, 7 वेंडर बुला लो, 5 वेंडर बुला लो। वेंडर आएगा अपने आप हर चीज़ सिखा के जाएगा। वेंडर आपको इतना इंटेलिजेंट बना देगा कि अगले वेंडर के साथ आप पिछले वेंडर की स्ट्रेंथ और वीकनेस ढूंढ के अगले के साथ नेगोशिएट कर लोगे। आप अगर टेक सेवी नहीं हो, आपको लगता है मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई बात नहीं, वेंडर आएगा सिखा के जाएगा। और वही उन्हीं में से कोई एक ट्रबल शूटिंग वेंडर रख लो अपने साथ, जो आपकी सारी टेक्नोलॉजी का काम भी कर देगा। मैं अभी आपको टीजर दे रहा हूं, और पूरा ट्रेलर और पूरी पिक्चर भी बाकी है, तो भूल कर हर बात बने रहना मेरे साथ। ही बीच बीच में उठने की आदत है ना आपकी, व्हाट्सएप खोलने की, बाकी चीजें देखने की, बंद कर दो उसको।
ढूंढने जाओ तो मार्केट में 1000 डुप्लीकेट चीजें पड़ी हैं। एडिडास का एबीबास, बिस्लरी का बिलसेरी मिलता है, प्यूमा का पोमा मिलता है, सब सस्ती चीजें हैं। ये स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है ना, जेब में पैसे नहीं होते हैं। प्रायोरिटी मैनेजमेंट, तीसरा चैप्टर मेरा, 20 चैप्टर ले रहा हूं। प्रायोरिटी का मतलब है सब कुछ नहीं करना है, वही करना है जो आपके गोल स्टेटमेंट को कंट्रीब्यूट करता हो। हर रोज अपनी 1 या 2 बड़ी प्रायोरिटी डिफाइन करके चलनी है कि आज के दिन मैं ये अचीव करके छोड़ूंगा। हाँ, क्योंकि थॉट प्रोसेस अपना बदलो, लेजीनेस हटाओ अपनी। लेजीनेस कहां होती है? ज्यादा काम करने से मैं नहीं बोल रहा कि आप एफिशिएंट हो गए। प्रायोरिटी क्या है जो सबसे बड़ा इंपैक्ट लाएगी? नहीं तो क्या है, जो एम्प्लॉइज की क्या मेंटालिटी रहती है, कई बार काम करो, बने रहो पगला, काम करेगा अगला, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। ये सब मानसिकता को तोड़ेंगे। अपनी 1 या 2 प्रायोरिटी रोज की बनानी है। सिमिलर तरीके के नेचर के काम को इकट्ठा कर लो और रोज शाम को छोटा सा रिव्यू करो अपना कि आज मैंने क्या अचीव किया, अपने गोल के कितना नजदीक गया हूं मैं। बीच बीच में मैं क्या करता हूं, जब मैं लैपटॉप पे काम कर रहा होता हूं ना, अपनी प्रेजेंटेशन फाइनल करता हूं, तो मैं चार्जर हटा देता हूं लैपटॉप का कि इसकी बैटरी खत्म होने से पहले काम खत्म कर लूं। उससे क्या रहता है कि मेरी स्पीड बनी रहती है। अरे बैटरी खत्म होने वाली, जल्दी करो जल्दी करो। वाईफाई बंद कर देता हूं। क्यों वाईफाई बंद करता हूं? कोई नोटिफिकेशन ना आए, डिस्टर्ब ना करें। तो अपनी डेडलाइंस तो कमिट हो जाओ, प्रायोरिटी डिसाइड कर लो, टाइम ट्रैकर रखो अपने पास कि करंट में मैं कितना टाइम यूज कर रहा हूं और आइडियली मुझे कितने टाइम में खत्म करना चाहिए। आजकल इस काम को कितनी देर में करता हूं, करना कितनी देर में चाहिए। अपना टाइम ट्रैकर रखो अपने पास। पहले दिन ही बता रहा हूं आपको सोलोप्रेन्योर से कैसे खुद को बिल्ड करें। अगले 9 दिन में 9 टॉपिक दूंगा आपको आगे चल के। मैं आपको मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सब बताया मैंने आपको, पूरा का पूरा 9 दिन में पूरी जर्नी बिल्ड करूंगा। तो अब आपने एक अपने स्किल सेट को पहचाना, प्रायोरिटीज को पकड़ना शुरू किया, ऑफिस की तैयारी करनी शुरू करी। अभी कस्टमर को पहचानना है आपको, कस्टमर को सेगमेंट करना है। इसके ऊपर कल का पूरा 1.5 घंटा इसी पे है, मार्केट सेगमेंटेशन पे, कि मार्केट रिसर्च के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। पर थोड़ा भी आप समझो कि स्टार्टअप की सक्सेस जो शुरुआत होती है ना, वो आपकी आंखों से नहीं, कस्टमर की आंखों से कैसा दिखता है उस तरह शुरुआत होती है। आपको कैसा दिखता है उस पर निर्भर नहीं करता, कस्टमर को कैसा दिखता है उस पर निर्भर करता है। उसके पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। वो एंड यूजर जो है वो कैसे अप्लाई करेगा आपके प्रोडक्ट को, वो इस्तेमाल कैसे करेगा, उसको कहां कहां फायदा होगा, कहां कहां फंस सकता है। वो आपकी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स पहचानने हैं आपको। ये है मार्केट रिसर्च। आपको कौन पार्टनर्स मिल सकते हैं इसमें, इसका मार्केट साइज कितना बड़ा है, यहाँ पे कितना कस्टमर है, इसका कंपटीशन इस समय क्या बिहेव कर रहा है। तो अपनी मार्केट रिसर्च में अपने आपको नैरो डाउन करते जाओ, नैरो डाउन करते जाओ। सबको सेटिस्फाई नहीं करना शुरू में। स्टार्टअप ना लोगों को हायर करने से शुरू नहीं होता, या प्रोडक्ट बनाने से, डेवलपर से शुरू नहीं होता। स्टार्टअप होता है कि कस्टमर की एक अनमेट नीड को पकड़ लें, जिस नीड को अभी तक किसी ने पूरा नहीं किया, बस उतना ही करना है। सबको बेचना और सस्ता बेचना, ये दोनों गलत मानसिकता है। सब मेरे कस्टमर है, गलत मानसिकता है। सस्ता बेचना है, गलत मानसिकता है। सेलिंग टू एवरीवन और सेलिंग चीप, ये दोनों चीजें हटा करके फोकस्ड पायलट मार्केट डिफाइन कर दो। बस लिख लेना वर्ड को, फोकस्ड पायलट मार्केट। हाँ, अगर आप अकेले शुरुआत कर रहे हैं, बिजनेस का आइडिया भले ही बड़ा हो, और शुरुआत छोटी रहनी चाहिए हमेशा, बहुत छोटे से शुरू करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, को समझाता हूं। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मैं छोटी मार्केट को पूरा जीत लूं, डोमिनेट कर लूं बड़ी मार्केट में घुसने से पहले, क्योंकि वहां पे छोटी मार्केट में जो गलती करोगे, गलतियां भी छोटी रहेंगी। जब पूरे देश में पहुंच जाओगे तो गलतियां पूरे देश में फैल जाती हैं आपकी। तो अपनी मार्केट को नैरो डाउन करते जाओ और इनिशियल प्रॉफिट्स बना लो, क्योंकि आप जितनी बड़ी मार्केट में उतरोगे उतने ज्यादा खर्चे करके आ जाओगे। तो मल्टीपल मार्केट सेगमेंट को जब आप इग्नोर करना सीख गए ना, कि मैं बस ये लोग हैं, ये रीजन है, ये प्रोफाइल है मेरे कस्टमर का, इन पे फोकस करना है, तो क्या करोगे आप वैल्यू क्रिएट करने लग जाओगे। अब वहां फोकस होगा, नहीं तो मैं इधर कैसे जाऊं, उधर कैसे जाऊं, यहां दुकान कैसे खोलूं, वहां कैसे पहुंचूं। छोटे एरिया को डोमिनेट करो, छोटी मिस्टेक्स करो शुरू में, जितने रिसोर्सेज उनका पूरा इस्तेमाल कर लोगे। शुरू में बड़ा ऑफिस नहीं खोलना, पहले बिजनेस खड़ा बाद में बड़ा। एक्सपीरियंस क्रिएट करो कस्टमर का, कि वर्ड ऑफ माउथ लोकल मार्केट में आपके बारे में फैल जाए। मत घबराओ साइज ऑफ द फोकस पायलट मार्केट से, छोटा ही है, जितना छोटा है उतना बढ़िया, स्मॉलर द बेटर। तो ये शुरुआत है आपकी। फोकस पायलट मार्केट ढूंढूंगा मेरी क्या है, कैसे मिलेगा ये फोकस पायलट मार्केट। मैं आपको 6 सवाल दे रहा हूं। फोकस पायलट मार्केट क्या होता है समझो। पहला सवाल, क्या जिस कस्टमर के पास जा रहा हूं मैं, वो कस्टमर वेल फंडेड है, उसके पास पैसा है मुझे देने के लिए, या ऐसा बंदा है जिसके लिए मुझे मेहनत बहुत करनी है लेकिन उसके पास बजट ही नहीं है। जो आपने अपना कस्टमर प्रोफाइल बनाया ना। दूसरा, क्या मैं या मेरा सेल्स के जो भी छोटी टीम है वो वहां तक पहुंच सकती है आसानी से। तीसरा, फोकस पायलट मार्केट कैसे डिफाइन कर रहे हो। हाँ, नोट्स दिए आपको, मैनुअल दिया है, मैनुअल में भी नोट्स है आपके पास में। तीसरा, क्या वो कस्टमर के पास एक कंपेलिंग रीजन है खरीदने का, कोई बड़ा कारण है कि उसको ये प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए आपसे, तो वो आपकी फोकस पायलट मार्केट है। चौथा,
क्या आपको कोई पार्टनर की जरूरत पड़ने वाली है वहां तक बेचने के लिए? पार्टनर मतलब चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, सीएनएफ हो, रिटेलर हो, फ्रेंचाइजी हो, या किसी प्रकार का कोई भी इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हो, कोई एफिलिएट हो, कोई सोशल मीडिया चैनल्स हो, कोई और इन्फ्लुएंसर हो। क्या किसी की कोई इसमें मदद कर सकता है आपको वहां पहुंचने में? पांचवा, इसमें क्या कोई एंट्री बैरियर है या कंपटीशन जब मर्जी घुस जाएगा इसमें? छठा, क्या ये सेगमेंट को अगर मैंने जीत लिया तो मैं इसको एक्सपैंड कर पाऊंगा? अगर ये 6 आंसर हैं यस, क्या आपको हाँ इसके आंसर मिल रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो अब आपकी फोकस पायलट मार्केट बनने लग गई है। जैसे मैं बताता हूँ, जेफ बेजोस की अमेजॉन की फोकस पायलट मार्केट पहले बहुत छोटी थी। एग्जाम्पल से सीखो आप। वो क्या फोकस पायलट मार्केट थी? खाली बुक्स, किताबें 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 किताबें। 90s में चालू किया, किताबें बेचनी थी बस, खाली ऑनलाइन किताबें बेचते थे वो। तो अमेजॉन ने फोकस पायलट मार्केट को जीतने के बाद में एडजेसेंट कैटेगरी में एंटर किए थे। वो उसका फाउंडेशन बन गया था। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट कैटेगरी आई, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, फैशन आया, ग्रोसरी आया, सब कुछ आया, मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो गई अमेजॉन। लेकिन शुरू फोकस पायलट मार्केट से किया। टिंडर एक डेटिंग ऐप होती है, टिंडर ये 2012 में लॉन्च हुई। पर फोकस पायलट मार्केट क्या थी कि खाली वेस्ट कोस्ट के कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शुरू करेंगे और उनके साथ टेस्ट करके अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव कर लेंगे। कॉलेज की पॉपुलेशन में टिंडर ने कॉलेज के ही बच्चों को हायर किया, कॉलेज कैंपस रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह, और उनसे ऐप्स डाउनलोड कराई अपने पीयर्स में और बताया कि कॉलेज पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन अगर टिंडर ऐप है तो आप आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते। धीरे 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 फोकस पायलट मार्केट के बाद में वो एक्सपैंड किया। हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। एक जॉब सर्च की बड़ा प्रोमिनेंट पोर्टल है कॉल्ड लिंक्डइन, सब जानते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन ने शुरू में किस पे फोकस किया? जिसको नौकरी चाहिए? नहीं, जिसको नौकरी देनी है, यानी कि रिक्रूटर पे फोकस किया, यानी कि एचआर हेड पे फोकस किया। जितने ज्यादा रिक्रूटर आ गए, बाकी सब के सब जॉब ढूंढने वाले अपने आप पहुंच गए। तो उन्होंने एक फोकस पायलट मार्केट डिसाइड करी। बाद में